हेडिंग में लिखा है एक्सपेंशन ऑफ कॉस टू द पावर एन थीटा कॉमा साइन टू द पावर एन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। ये एक हम लोग नया कंसेप्ट सीख रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डी मोइरस थ्योरम। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपांड साइन टू द पावर 7 थीटा इन सीरीज ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। इसका सॉल्यूशन हम लोग ये वाले एरो से स्टार्ट करके इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त हमें एक्स अज्यूम करना होगा एक पोलर फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो हम लोग यहाँ पर हम लोग एक्स के अज्यूम कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें लिखना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ले लेना है। ठीक है, एक्स को हमने क्या माना, एक्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माना है। तो यहाँ पर अगर मैं बोथ साइड एक्स टू द पावर एन ले लेता हूँ तो राइट साइड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर होल ब्रैकेट में ये पूरा लिखकर टू द होल पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म के ऊपर पावर एन है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म कैसा है, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ पर डी मोइरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एन के आगे, मतलब ये जो एन है हमें इस थीटा के आगे लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एक्स टू द पावर एन रहेगा। इसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये जो एक्स टू द पावर एन लिखा है इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो x लिखा है इस x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग राइट साइड में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है, ठीक है, तो अगर वो एडजस्ट हो जाता तो कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर में लिखते वक्त सिर्फ नीचे वाले पार्ट का साइन मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है तो वो अगर हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे तो वो कैसे लिख हो जाएगा, वो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये समझा। तो यानी कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसे नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नंबर 3 में आप लोग क्या ध्यान रखोगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स जो लिखा होता है उसका पावर एन ले लेंगे। 1 का पावर एन कर दे तो 1 टू द पावर एन 1 ही रहेगा। नीचे एक्स टू द पावर एन करने पर ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये ब्रैकेट में लिखेंगे टू द पावर एन किया जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड में भी हमें क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है पोलर फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग डी मोइरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा बन जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन रहेगा। इसे मैं नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये देखो इसी पेज पे इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर 3 ऐड करूंगा तो देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा और ये प्लस आई साइन थीटा क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा राइट साइड में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 एंड 3 या फिर एडिंग 1 एंड 3 लिख लेता हूँ। ये लिखा मैंने यहाँ पर एडिंग एडिंग क्या किया 1 एंड 3। ठीक है, एडिंग 1 एंड 3 करने पर आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में आएगा आपके एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/x आएगा इक्वल टू क्या होगा 2 टाइप्स ऑफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 1 और 3 के बीच में सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ आई साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, ये इसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए था इक्वेशन 1 माइनस क्या कर दिया इक्वेशन 3 लिखा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इक्वेशन नंबर ये 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करने बोला है मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 3 था 3 की जगह पे 2 लिखना था। इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4, देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 में एक्स टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिखा है। और इक्वेशन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है 1/x टू द पावर एन कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा लिखा हुआ है। तो 2 और 4 का एडिशन होने पर क्या हो जाएगा प्लस आई साइन एन थीटा और ये माइनस आई साइन एन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू के आगे क्या लिखोगे आप लोग, इक्वल टू के आगे क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस एन थीटा बचेगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1/x टू द पावर एन बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इक्वेशन 2 और 4 के बीच में सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो क्या रहेगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको एक्स टू द पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये 2 का अगर 4 के साथ सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या रहेगा 2i साइन एन थीटा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड में। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन 2 माइनस क्या करना है हमें इक्वेशन नंबर 4 करना है। तो आपके पास रह जाएगा लेफ्ट साइड में एक्स टू द पावर एन माइनस 1/x टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i साइन एन थीटा रहेगा। ठीक है, तो साइन एन थीटा लिख दिया।
तो यहाँ पर ये जो राइट साइड में जो भी आया है ना वो आपके काम का है, ठीक है। ये इस बार मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है। नेक्स्ट टाइम आप लोग इस आइडेंटिटी को याद रखो। ये हर बार इस तरीके से स्टार्ट लेट लिख कर ये ऐसा पूरा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस टाइप के इस कंसेप्ट के ऊपर सम आते तो डायरेक्टली हम लोग ये जो अंडरलाइन की हुई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, साइन टू द पावर 7 थीटा हमें पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में शुरुआत करते वक्त 2i साइन थीटा लिखेंगे। क्या कहा, 2i साइन थीटा हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और उसका पावर हमें 7 करना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, साइन टू द पावर 7 थीटा पूछा, लेकिन मैंने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 2i साइन थीटा टू द पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू 2i साइन थीटा की हम लोग वैल्यू क्या जानते हैं, देखो यहाँ पर 2i साइन थीटा की वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, x माइनस 1/x जानते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, x माइनस 1/x लिख दूंगा, और ब्रैकेट के पावर में अगर लेफ्ट साइड में मैंने 7 किया तो यहाँ पर मुझे 7 करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली आइडेंटिटी x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होती है, 2i साइन थीटा होती है, ठीक है। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर कर हमें x माइनस 1/x टू द पावर 7 इसको एक्सपांड करना होगा। ये एक्सपांशन करने के लिए आपको पास्कल ट्रायंगल इसका आना चाहिए, पास्कल ट्रायंगल कैसे एक्सपांड करते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी आप लोग इसकी कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सपेंशन के अंदर जो कोएफिशिएंट आएगा ना उसे, ठीक है। तो पहला कोएफिशिएंट क्या होगा, NC0, दूसरा होगा NC2, दूसरा होगा NC1 होगा, तीसरा होगा NC2, उसके बाद होगा NC3, इस तरीके से लास्ट का होगा NC7, ठीक है। लेकिन अगर ये कोएफिशिएंट आपको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करने तो आप लोग उसे डायरेक्टली पास्कल ट्रायंगल से कर सकते हो, वो मैं पास्कल ट्रायंगल से ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो पास्कल ट्रायंगल इस तरीके से बना जाता है, सेंटर में 1 लिखा जाता है, फिर साइड में हमें करना होता है 1 1, फिर 1 + 1 होता है 2, फिर साइड में फिर से 1 1 करो, 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, फिर से साइड में 1 1 करो, 1 + 3 होगा 4, 3 + 3 होगा 6, 3 + 1 होगा 4, फिर साइड में 1 1 हमें करना होता है, ठीक है। 1 + 4 कितना होगा 5 होगा, 4 6 का एडिशन कितना होगा 10 होगा, 6 4 का एडिशन 10 होगा, 4 + 4 का एडिशन 5 होगा, फिर साइड में हमें 1 1 करना होता है, ठीक है। 1 + 5 6, 6 + 10 सॉरी 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 अगेन 15, 5 + 1 6, और लास्ट में हमने क्या करना है 1 1 करना है, ठीक है। ये पास्कल ट्रायंगल कैसे स्टार्ट किया बनाना आपको समझ में आया होगा अब तक। अब ये 1 + 6 कितना होगा 7 होगा, ठीक है। 6 + 15 कितना हो जाएगा 21 होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 21, ठीक है। ये कितना होगा 35, 20 और ये 15 कितना होगा 35, ये कितना होगा 21, ये कितना होगा 7 होगा, लास्ट में हमें क्या देना है 1 1 करना है, ठीक है। हमें देखो पावर 7 पूछा गया था एक्सप्रेशन में, तो हमें इसके आगे नहीं जाना है, यहीं तक रुकूंगा। अगर ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ a + b का होल क्यूब लिखता हूँ, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a³ + 3a² + 3ab² प्लस b³ हो जाएगा, ठीक है। पावर क्यूब होने पर, तो देखो पावर क्यूब होने पर हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिलते हैं, a³ का कोएफिशिएंट 1 मिल रहा है, a² b का कोएफिशिएंट 3 मिल रहा है, उसके आगे फिर से कोएफिशिएंट 3 मिल रहा है, उसके आगे फिर से कोएफिशिएंट 1 मिल रहा है, वो कहाँ पे मिलेगा 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरीके से हमें वो कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + 2ab + b² होता है, तो 1 2 1 ये कोएफिशिएंट कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पर देखो, मतलब ये 1 2 कोएफिशिएंट कब रहेंगे पावर 2 होने पर, ये कब रहेंगे पावर 3 होने पर, इसका मतलब ये कब रहेगा पावर 4 होने पर, ये पावर 5 होने पर, ये पावर 6 होने पर, और लास्ट वाला पावर 7 होने पर, ठीक है। उसमें एक्सपांशन कैसे करना होता है, पहले वाले देखो a + b का होल क्यूब लिखा हुआ है, पहले वाले का जितना पावर है उतना लिखो, क्यूब था तो क्यूब लिखा, उसके बाद इसकी पावर जो पहला लिया था ना हम लोगों ने, उसकी पावर हमें कम कम करते जानी है और दूसरे वाले की पावर बढ़ाते जाना है। पहले या फर्स्ट टर्म पे पहले वाले की पावर दूसरे वाले की पावर 0 है तो n3/0 होता है, तो वो नहीं लिखा। दूसरी बार दूसरे वाली टर्म की पावर 1 दिखाई, उसके बाद 1 से बढ़ाई, इस तरीके से हमें वो बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ये x - 1/x टू द पावर 7 लिखा है उसका, तो फर्स्ट टर्म का पावर कितना होगा 7 होगा, तो ये हमने लिखा 7, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट कितना होने वाला है यहाँ पर 1 होने वाला है, ठीक है। अगर सेंटर में माइनस है तो हमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने होते हैं, एक्सपेंशन कर दो तो ये प्लस से शुरुआत होगी, तो उसके बाद साइन होगा माइनस होगा, ठीक है। माइनस के बाद हमें ये कोएफिशिएंट देना है 7, तो हम लोग ये कोएफिशिएंट लिखेंगे 7। अभी हम लोग इस x की पावर कम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा x टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये बाजू वाला एक बार हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस साइन दोगे, 7 के बाद क्या कोएफिशिएंट लिखना होगा आपको 21 लिखना होगा, ठीक है। तो ये 21 लिखा, x टू द पावर 6 से अभी पावर कितनी हो जाएगी, x टू द पावर
5 हो जाएगी। और ये 1/x एक बार था तो उसका एक पावर बढ़ता है तो ये कैसा हो जाएगा 1/x और हो जाएगा। एक्चुअली 1 का भी स्क्वायर था लेकिन 1 का पावर कितना भी रखो 1 ही होता है तो डायरेक्टली स्क्वायर मैंने नीचे ही लिखा है। ठीक है, इस 21 के बाद हमें कोएफिशिएंट क्या लिखना है, अभी 35 लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्लस माइनस पे ध्यान दो। ठीक है, अल्टरनेट साइन देने हमें प्लस माइनस, वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये 35 लिखा, एक्स टू द पावर क्या करोगे, एक पावर कम करने पर ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 1/x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस फिर यहाँ पे साइन फिर से आएगा, प्लस आएगा। 35 के बाद क्या नंबर दिख रहा है हमें, फिर से 35 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे 35 लिख देंगे, वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा फिर से 35 लिखना होगा। एक्स की पावर कम करनी तो वो क्या हो जाएगा x³ होगा, और बाजू वाले दूसरे टर्म की पावर हमें बढ़ानी है तो वो क्या लिखूंगा x⁴ लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 के बाद मुझे साइन देना, ये कोएफिशिएंट लिखना है 21, लेकिन ध्यान दो इधर प्लस तो इधर कैसा होगा माइनस होगा, -21x²। ठीक है, और ये 1/x⁵ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट आएगा 7, +7 लिखूंगा, +7x होगा। x² से एक पावर कम होने पर ये x लिखा, दूसरे वाले टर्म की पावर बढ़ेगी एक से तो ये 1/x⁴ हो जाएगा। लास्ट में ये माइनस साइन आएगा, कोएफिशिएंट अभी इस बार 1 है। ठीक है, तो 1 इसकी पावर कम हो गई तो ये x⁴ हो गया, x⁴ 1, तो इसकी पावर बढ़ेगी तो ये क्या लिखेंगे हम लोग ओनली 1/x⁴ ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने x माइनस 1/x⁴ का एक्सपांशन कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो ये x⁴ है अपॉन x है तो यहाँ से क्या बचेगा x⁵ बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन हमें हर जगह पे करना है। तो शुरुआत का x⁴ लिखा, साथ साथ में मैं क्या कर देता हूँ, ये जो x⁴ था उसके साथ ये जो -1/x⁴ दिख रहा है ना वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो x⁴ माइनस क्या लिखा साइड में उसके x⁴ लिखा, और उसको एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये -7 के साइड में क्या लिखा हुआ है x⁴ 1/x, -7 के साइड में क्या बचेगा x⁵ बचेगा। ठीक है, तो -7 और भी यहाँ पर देखो ध्यान दो, x लिखा है, साइड में क्या लिखा है 1/x⁶ लिखा है, तो ये x 1/x⁶ के साथ कैंसिल होने पर क्या रहेगा 1/x⁵ बचेगा, और यहाँ पे +7 है। ठीक है, और +7 के साइड में क्या रहेगा +7/x⁵ बचेगा, यहाँ पर -7 के साइड में क्या रहेगा x⁵ बचेगा। तो क्या कर लेता हूँ -7 को भी बाहर ले लेता हूँ, -7 को बाहर ले लिया। ठीक है, तो -7 को बाहर लेने पर इसके साइड में क्या था x⁵ था तो वो x⁵ लिखा, ये +7 था, +7 में से -7 बाहर होने पर ये क्या हो जाएगा माइनस साइन आएगा, +7 बाहर है यानी कि यहाँ पर माइनस साइन आ गया, x/x⁴ लिखा हुआ है वो, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/x⁵ बचेगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। सिमिलरली अब हमें आगे सिंप्लीफिकेशन करना होगा, यहाँ पे ध्यान दो, +21 के साइड में क्या बचेगा x³ बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x⁵ अपॉन में x² लिखा, तो +21 के साइड में क्या आएगा x³ आएगा, लेकिन मैंने 21 को लिया है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ ओनली x³ लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने डायरेक्टली माइनस साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि देखो मुझे ये -21 दिख रहा है, -21 मैंने बाहर निकाला तो ये साइन कैसा होगा, माइनस साइन बाहर निकाला तो ये कैसा होगा, सॉरी माइनस साइन नहीं 21 बाहर निकाला तो यहाँ पर ये माइनस साइन बचेगा। x² साइड में क्या है 1/x⁵, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग 1/x³, ये रिमेन रहेगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरीके से हमें कहाँ पर काम करना होगा, 7 क्लिक किया, 21 इस कोएफिशिएंट क्लिक किया, अब ये 35 का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो x⁴ साइड में क्या है 1/x³ है, तो x⁴ डॉट 1/x³ करने पर कितना होगा x होगा। ठीक है, लेकिन -35 अगर बाहर लेता हो, -35 बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ये +x हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दो, ये +35 लिखा हुआ है, +35, लेकिन हम लोगों ने -35 बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, x³ अपॉन में क्या है 1/x⁴ है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/x बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने सारे टर्म का सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, ये x⁴, ये -1/x⁴ एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके बाद ये -7x⁴ अपॉन में क्या था 1/x था। ठीक है, डॉट x⁵ बचा, -7 कॉमन बाहर तो ये टर्म आया। सिमिलरली हम लोगों ने सारे टर्म के लिए काम कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये इक्वल टू साइन देना है। ध्यान दो, देखो ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूले क्या बनाया था, लास्ट वाला ध्यान दो, x⁴ माइनस 1/x⁴ n की जगह पे, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ x⁴ -1/x⁴, इस वाले टर्म को मैं
ये लास्ट में जो टर्म लिखा है ना उसके साथ मैच करता हो, तो उस मुझे क्या पता चलेगा कि अगर एन होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में 2i sin n थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एन की जगह पर कौन सा नंबर दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो मैं इस आइडेंटिटी को, इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पार्ट को इसके साथ कंपेयर करने पर क्या लिख सकता हूँ, 2i sin 7 थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं लिख दूंगा। सिमिलरली सारे ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पार्ट के लिए हम लोग वही काम कर देंगे। तो इसे यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 2i sin 7 थीटा लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तो ये माइनस साइन आएगा, -7 लिखना है। -7 लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग 2y साइन 5 थीटा लिखेंगे। क्या 2y साइन 5 थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या आएगा मेरा 21 लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है ब्रैकेट के अंदर, 2y साइन 3 थीटा लिखना है। 2y साइन 3 थीटा लिखा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये -35 लिखकर मुझे क्या करना होगा, -35 लिखा मैंने, और ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, 2y साइन थीटा लिखना है। 2y साइन ओनली थीटा ही लिखना है। ठीक है, ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में है 2y, ब्रैकेट 2y साइन थीटा है, और टू द पावर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ, 2i साइन थीटा टू द पावर 7 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में 2i ब्रैकेट में लिखकर उसका पावर में 7 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, साइन टू द पावर 7 थीटा कर देता हूँ। ठीक है, हमें साइन टू द पावर 7 थीटा पूछा गया था क्वेश्चन में, और इक्वल टू के आगे 2i में कॉमन बाहर ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, ये साइन 7 थीटा बचेगा। ये 70 लग रहा है, यहाँ पर ये थीटा था। ठीक है, उसके बाद ये -7 बचेगा, 2i बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद ये 21 रहेगा, इधर 21 लिखा, 2i बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन 3 थीटा लिखूंगा। -35 रहेगा, इधर -35 रहेगा लिखा है, 2i बाहर निकाला तो साइड में क्या होगा, ओनली साइन थीटा होगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 2i है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है, 2i टू द पावर 7 है, यानी लेफ्ट साइड में क्या लगा फिर, साइन टू द पावर 7 थीटा लिखा, इक्वल टू ये 2i और ये 2i टू द पावर 7, उसमें से एक 2i कैंसिल होने पर राइट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i टू द पावर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हमें फिर से रीराइट करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 7 थीटा -7 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा लिखा, +21 साइन क्या होगा, 3 थीटा होगा, -35 साइन थीटा आएगा। यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर 6 कर देंगे, और i टू द पावर कितना करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर 6 करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 64, i टू द पावर 6 करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -1 मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, -1/64 लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी पार्ट आए वो फिर से हमें एक बार लिख देने होंगे। वो क्या लिखेंगे, साइन 7 थीटा -7 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा +21 साइन 3 थीटा, और लास्ट में क्या रहेगा, -35 साइन थीटा होगा, ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन था वो, दैट इज साइन टू द पावर 7 थीटा। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक्सपांड साइन टू द पावर 5 थीटा डॉट कॉस क्यूब थीटा इन अ सीरीज ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर के लिए शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, लेट एक्स इज इक्वल टू, सेम ही एक्स हमें अज्यूम करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टली मैं आगे लिख लेता हूँ, देन वी गेट। ठीक है, तो एक्स प्लस 1/x ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉस थीटा मिल जाएगा। ये हमें पता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जब भी पेपर में, आप लोग डायरेक्टली इतना ही लिखा करो, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो ये लेने पर आगे की आइडेंटिटी क्या मिलती है, बस उसे मेंशन कर दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 1/x क्या मिल जाता है, 2 कॉस थीटा मिल जाता है, और एक्स माइनस 1/x क्या मिल जाता है हमें, 2i साइन थीटा मिल जाता है। ठीक है, अगर एक्स की पावर अगर हम लोग n कर देंगे, प्लस यहाँ पर 1/x टू पावर n करेंगे, तो राइट साइड में क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस n थीटा आपको मिल जाएगा, और x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में 2i साइन n थीटा मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही लिखा तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में जो काम का पॉइंट है वहाँ पे मैं अंडरलाइन करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये x प्लस 1/x क्या मिल रहा है, 2 कॉस थीटा, राइट साइड में इसे मैं करली अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, x माइनस 1/x क्या लिखा है, 2i साइन थीटा लिखा हुआ है, और नीचे x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n क्या लिखा हुआ है, 2i साइन n थीटा लिखा हुआ है। ठीक है,
वो कब मिलेगा हमें, जब x की वैल्यू क्या होगी cos थीटा प्लस i sin थीटा होगी तब। ठीक है, अभी ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, sin टू द पावर 5 थीटा डॉट cos क्यूब थीटा इन अ सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा पूछा गया। ठीक है, ये पिछला पेज था, इसका काम हो गया अपना, ये कर लेता हूँ साइड में। ध्यान दो, अभी लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, sin टू द पावर 5 थीटा डॉट cos क्यूब थीटा, ये हमें पूछा है ना, तो उसकी जगह पे देखो क्या एंगल दिख रहा है आपको, एंगल थीटा ही दिख रहा है, लेकिन साइन की पावर में कितना है 5, कॉस की पावर में कितना है क्यूब है। ठीक है, तो ध्यान दो इधर 2 कॉस थीटा और ये 2 आई साइन थीटा, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, ये साइन टर्म होने के कारण लेफ्ट साइड में मैंने क्या कर दिया 2 आई साइन थीटा ही लिख दिया विथ पावर 2 आई साइन थीटा लिखा, साइन की पावर में 5 तो यहाँ पर मैं साइन की पावर में 5 लिख देता हूँ। ठीक है, साइड में क्या 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉस थीटा लिख दिया अपनी तरफ से, लेकिन 2 कॉस वाले टर्म के पावर में कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग पावर में क्या कर देते 3 कर देते। ठीक है, इज इक्वल टू 2 आई साइन थीटा स्टैंड्स फॉर x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x लिखा हमने विथ पावर वॉट 5, एंड 2 cos थीटा स्टैंड फॉर x प्लस 1/x, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा x प्लस 1/x लिखा विथ पावर कितना, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, तो देखो 5 ये पावर लिखा हो उसके अंदर 3 तो होगा कहीं ना कहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ इस पावर 5 में से पावर 2 को सेपरेट कर देता हूँ। बेस सेम होने पर पावर का एडिशन किया जाता है, तो वहाँ से मैंने पावर 2 को सेपरेट कर दिया, तो इसके साइड में मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1/x टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होने पर हमें यही मिलेगा x माइनस 1/x टू द पावर 4 पावर 5, और ये साइड वाला टर्म एज इट इज लिख देता हूँ, दैट इज ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x टू द पावर 3। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पे ध्यान दो, पहला ब्रैकेट है पावर 3 है, दूसरा ब्रैकेट है पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर जो है सेम है तो उसके कारण वो एक साथ ही लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो अलग अलग बेस है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 1/x कर देना एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है मुझे x प्लस 1/x ब्रैकेट में लिखकर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन तो दिखाना है, और उनकी पावर कितनी दिखाएंगे हम लोग 3 दिखाएंगे। जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया हम लोगों ने, वहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, लेकिन दोनों किस टाइप के a प्लस बी a माइनस बी टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको आगे किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 3 नहीं 2 होना चाहिए था, वो 2 करेक्ट कर देता हूँ गलती से, वो 3 होगा लिखने में, वो 2 होना चाहिए था। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इन सबके पावर में कितना होगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वल टू के आगे जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं विद पावर 2 एंड विद पावर 3 उन्हें इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट एक्सपांड करना है। यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर लिखा, ठीक है, माइनस 2ab होता है तो यहाँ पर -2 ही रहेगा, प्लस क्या लिखोगे 1/x स्क्वायर लिखना होगा यानी कि बी स्क्वायर वाला। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में एंक्लोज करो। यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब है, क्या कहा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो क्या होगा, पहले तो a क्यूब होगा, तो एक स्क्वायर है उसका क्यूब करते तो कितना होगा पावर 6, माइनस आएगा, माइनस है ना सेंटर में तो प्लस माइनस लिखा जाता है, माइनस क्या लिखोगे अभी 3 लिखोगे, 3 लिखने के बाद क्या करोगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, मतलब कितना होगा 3x स्क्वायर ही बचेगा वो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है हमें +3 लिखना है, +3 लिखने के बाद ये वाला टर्म आएगा और इसका स्क्वायर होगा +3x स्क्वायर डॉट 1/x टू द पावर 4, तो वो कितना हो जाएगा +3/x स्क्वायर हो जाएगा, 3/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे -1/x टू द पावर 6, यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो ये जो अंडरलाइन किया है मैंने करली अंडरलाइन अभी दिखाया, वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है a माइनस बी का होल क्यूब, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा आपको आंसर मेन क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करते वक्त इस तरीके से नहीं दिखाना है साइड में। ठीक है, तो a क्यूब फॉर्मूला होता है -3a² प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस 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 बी क्यूब होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया जहाँ पर करली अंडरलाइन दिखाया ना वहाँ पर, और ये तो a माइनस बी द होल स्क्वायर तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो 2 अलग अलग ब्रैकेट दिख रहे हैं उनका आपको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस एक्स स्क्वायर से हम लोग नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसके अंदर के सारे टर्म को मल्टीपल कर देंगे, तो एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 3 कॉन्स्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे एक्स टू द पावर स्क्वायर लिखोगे पावर 4 लिखोगे, प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये अपॉन का एक्स स्क्वायर चला जाएगा, क्या रहेगा ओनली 3 रहेगा, और उसके बाद ये -1/x टू द पावर 4 हो जाएगा, -2 इसके साथ मल्टीपल होता है -2x टू द पावर 6, -2 यहाँ पे मल्टीपल होगा तो कितना होगा +6 हो जाएगा, +6 एक्स स्क्वायर आएगा वो।
ठीक है। यहाँ पर -6 होगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखोगे। उसके बाद ये -2 बाई एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 6 होगा, -2 एक्स टू द पावर, माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस होगा, 2 अपॉन एक्स टू द पावर 6। इसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीपल किया जा रहा है एक्स टू द पावर 6 के साथ, तो क्या वो लिखोगे, पहले एक्स टू द पावर 4 लिखोगे, -3 आएगा, फिर से प्लस क्या आएगा, 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है हमें, -1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग किस टर्म को साथ में लिख सकते हैं, या फिर कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, या +3 या -3 कैंसिल हो रहा है, तो उसको देखने की कोई जरूरत है नहीं। एक्स टू द पावर 8 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, उसको साथ में लिख लेते हैं। एक्स टू द पावर 8 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 साथ में लिखा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कम पावर कौन सी दिख रही है हमें, एक्स टू द पावर 6, साइन क्या है इसके साथ मल्टीपल में -2, एक्स टू द 2 अपॉन एक्स टू द पावर 6, यहाँ से हम लोग -2 को बाहर लेंगे, -2 को बाहर लेने पर ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स टू द पावर 6 +2 था, -2 बाहर लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो पावर कम कौन सी लेनी है हमें, फोर्थ वाली, -3 एक्स टू द पावर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो अपॉन में क्या लिखा हुआ है, +3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, -3 को बाहर लेंगे, ठीक है। कौन सा टर्म, -3 एक्स टू द पावर 4, और ये +3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 में से हम लोग -3 को बाहर ले रहे हैं, तो -3 लिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 4 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 बचेगा, ठीक है। अंदर मल्टीपल करके देखो -3 को, -3 एक्स टू द पावर 4 ये मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कम पावर कौन सा है, कोई टर्म है क्या, है ये 6 एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग कॉमन किसे बाहर लेंगे, 6 को कॉमन बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये साइड में था, 6 कॉमन बाहर, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, वो रिमेनिंग टर्म हम लोगों ने लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या था, ध्यान दो, लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा हुआ था, 2i साइन थीटा टू द पावर 5, 2 कॉस थीटा टू द पावर 3। तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, ये 2i साइन थीटा टू द पावर 5, पावर सब कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, उसके पावर में 5 लिखा हुआ, तो हम लोग क्या लिख सकते, लिखेंगे यहाँ पर 2i टू द पावर 5 और साइन टू द पावर 5 थीटा। यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, 2 कॉस क्यूब दिख रहा है, तो 2 क्यूब सेपरेटली और कॉस क्यूब थीटा सेपरेटली। मतलब देखो लेफ्ट साइड में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2i एक ब्रैकेट में लिखा, टू द पावर 5 लिखा, साइन का साइन टू द पावर 5 थीटा लिखा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे और कॉस क्यूब थीटा कर देंगे, ठीक है। ये थीटा और फिर सामने ये इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एक्स टू द पावर 8 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 लिखा हुआ है, उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2i साइन 8 थीटा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर वो आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी दिखा भी थी, एक्स टू द पावर n -1 अपॉन एक्स टू द पावर n होता है, तो वो क्या लिखा जाता है, 2i साइन n थीटा लिखा जाता है। तो n की जगह पे क्या दिख रहा है हमें, लास्ट में पहले टर्म में 8 दिख रहा है, सिमिलरली हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अभी क्या करेंगे, 2i टू द पावर 5 थीटा लिखा, उसको एज इट इज लिख लेता हूँ, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, 2i टू द पावर 5 ये एज इट इज लिखा, साइड का क्या था, साइन टू द पावर 5 थीटा लिखा, ठीक है। ये 2 क्यूब 8 हो सकता है, लेकिन मैं उसको भी एज इट इज लिख लेता हूँ, 2 क्यूब ही लिखा, साइड में क्या रहेगा, कॉस क्यूब थीटा रहेगा, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसका सिंप्लीफिकेशन लिख सकते हैं, या फिर उसका इक्विवेलेंट पार्ट लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 8 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 क्या लिखा जाएगा, 2i साइन 8 थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। -2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 2i साइन 6 थीटा लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, -3 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2i साइन 4 थीटा हमें लिखना है, ये 4 थीटा लिखा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा, +6 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 2i लिखा, साइन क्या लिखना है हमें, 2 थीटा लिखना है, ठीक है। लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड में से हम लोग 2i इस टर्म को कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में से हम लोग किसे बाहर लेंगे, 2i को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, साइन 8 थीटा बचेगा, माइनस ये 2i बाहर निकला है, तो ये क्या 2 साइड में क्या होगा, साइन 6 थीटा, -3 साइन 4 थीटा, और लास्ट में क्या होगा, +6 नीचे लिख रहा हूँ, +6 साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में 2i कितनी बार लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि पावर 5 लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर, या फिर ये 2i कैंसिल हो जाएगा, क्या कहा, एक 2i कैंसिल हो जाएगा इस राइट साइड के 2i के साथ। फिलहाल तो वो एज इट इज लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाले स्टेप में भी 2i टू द पावर 5 लिखा, साइन टू द पावर 5 थीटा किया, 2 क्यूब कर दिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा था वही वाला पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइन टू द पावर 5 थीटा डॉट कॉस क्यूब थीटा लिखा था, तो वही वाला पार्ट में लेफ्ट साइड में लिखूंगा, साइन टू द पावर 5 थीटा डॉट
कॉस क्यूब थीटा, ये पूछा हुआ पार्ट लिखा, इक्वल टू 2i एक बार है, 2i 5 बार है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2i टू द पावर 4, 2i टू द पावर 4 यानी कि 2 टू द पावर 4 और ये 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4 और 2 क्यूब कितना होगा 2 टू द पावर 7 और i टू द पावर 4 कितना होता है 1 होता है, यानी कि आप लोग राइट साइड में क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 7 ही लिख सकते हो, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में बचा हुआ, और इस 1/2 लिखने के बाद ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, ऊपर वाला टर्म लिख देना है एज इट इज। लिखना है यहाँ पर हमें साइन 8 थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा माइनस ये 3 लिखा साइन 4 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया था वहाँ पर भी देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 8 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 1/x टू द पावर 6 के साथ बचता है, मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 1/x टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 6 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 6 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6/x² लिखा हुआ है, माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 2/x टू द पावर 6 लिखा हुआ है, 1/x² इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा एक्स टू पावर 4 लिखा हुआ है, 1/x² इसके साथ मल्टीपल होता तो माइनस 3 लिखा हुआ है, 1/x² अगर इसके साथ मल्टीपल होता तो 3/x टू पावर 4 लिखा हुआ है, 1/x² माइनस 1/x टू पावर 6 के साथ मल्टीपल होता तो माइनस 1/x टू पावर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे एक्स टू पावर 8 माइनस 1/x टू पावर 8 लिखा हुआ है, एक्स टू पावर 6 कॉमन बाहर कहाँ पे निकालना था हमें, माइनस 2 एक्स टू पावर 6 प्लस 2/x टू पावर 6 माइनस 2 बाहर निकालने के बाद ये बचेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान दो, ये जो अंडरलाइन किया वो क्या लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 4 और ये जो अंडरलाइन किया वो क्या लिखा हुआ माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो कितना होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 बचेगा, ये जो अंडरलाइन किया वहाँ पर। और इधर ध्यान दो, ये जो अंडरलाइन किया वो क्या है 3/x टू द पावर 4, ये माइनस 1/x टू द पावर 4, तो इनका एडिशन करने पर कितना आएगा लाइक टर्म है ना वो, तो प्लस 2/x टू द पावर 4 बचेगा। तो इनमें से ये जो चार टर्म है इनमें से क्या आएगा माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 2 और ये प्लस 2/x टू द पावर 4 बचेगा, तो ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या बाहर करना था, इस 3 की जगह पे मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये करेक्शन हमें मिला, बस इतना ही करेक्शन है, इस 3 की जगह पे माइनस 2 आना चाहिए था। सिमिलरली फिर हमें उसी नंबर पे चेंजेस करने होंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं -2 कर दूंगा, ठीक है, आगे का -2। तो 2i बाहर निकाला है तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन 4 थीटा के साइड में ये 2 बचेगा, ठीक है। लास्ट में भी हमें वहीं पर चेंजेस करने होंगे, इस 3 की जगह पे क्या दिखाओगे आप लोग 2 दिखाओगे, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम प्रूव दैट cos टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है 3 cos 8 थीटा प्लस 5 और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। cos टू द पावर क्या दिख रहा है 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा दिख रहा है, तो हमें कैसे शुरुआत करनी हुई, लेट x इज इक्वल टू हमें अज्यूम करना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमें अज्यूम करना है, ठीक है। अगर जब हम लोग इस तरीके का अज्यूमशन कर लेते तो अपने पास क्या मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा देन तब अपने पास ये आइडेंटिटी मिल जाएगी क्या 1/x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा मिलेगा, x माइनस 1/x हमें मिल जाएगा 2i साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n हमें मिलेगा 2 कॉस n थीटा, क्या कहा x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n हमें मिल जाएगा 2 cos n थीटा मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में लिख रहा हूँ x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n की वैल्यू हमें मिलेगी 2i साइन n थीटा, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखता हूँ। ये चार आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक जब अगर हम लोग क्या अज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था cos टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा, ये हमें पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे cos टू द पावर 6 थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा लेफ्ट साइड में सिंस लिखा मैंने 2 cos थीटा लिखा, क्या लिखा 2 cos थीटा लिखा, टू द पावर मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 2 cos थीटा का मतलब क्या होता है x प्लस 1/x टू द पावर कितना होता है 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस होने के कारण एक्सपांशन करते हो सारे साइन कैसे होंगे प्लस ही होंगे, और ये एक्सपांशन करते हैं हम लोग पास्कल ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं कोएफिशिएंट लिखने के लिए, ठीक है। तो पहला टर्म x है उसका पावर 6 है तो x टू द पावर 6 लिखेंगे, इसके बाद प्लस ही देना होगा। और कोएफिशिएंट लिखने के लिए देखो ये पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ किया था 1 के बाद क्या लिखोगे 6 लिखोगे
6 लिखने के बाद पहले वाले टर्म की पावर कम हो जाएगी तो x टू द पावर 5 होगा, और दूसरे वाले टर्म की पावर एक बार आएगी तो ये 1/x। इसके बाद 6 के बाद कोएफिशिएंट आएगा 15, तो +15 पहले वाले टर्म की पावर पहले से भी कम यानी कि x टू द पावर 4, दूसरा वाला टर्म एक बार और आएगा तो 1/x² किया। ठीक है, 15 के बाद क्या लिखोगे, 20 आएगा, +20 इसकी पावर कम होगी तो x³ और इसकी पावर एक बार बढ़ेगी तो 1/x³। ठीक है, ये x³ है। तो उसके बाद 20 के बाद क्या आ रहा है, ये अगेन 15 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 पावर कम होगी तो ये x², इसकी पावर बढ़ गई तो ये 1/x⁴। ठीक है, 15 के बाद क्या आएगा, ये 6 आएगा, +6x और 1/x⁵ लिखा। ठीक है, बाद में +6 के बाद कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है यहाँ पर 1, ये पावर चला जाएगा x⁴ यानी कि 1, लास्ट में लिखेंगे 1/x⁶ लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कि आगे क्या करना है हमें, x⁴ लिखा, x⁵ है तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 के साइड में x⁴ लिख सकते हैं, लिखा। ठीक है, प्लस क्या होगा, ये 15 x⁴/x², तो 15 के साइड में क्या रहेगा, 1/x² लिख सकता हूँ मैं, सॉरी x² ऊपर में आ जाएगा, x⁴ है ना ये, तो ये गलत लिखा, x² मेरा ऊपर होना चाहिए था, तो x² कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 के साइड में क्या था, x² था, ये व्हाइटनर से मैंने चेंजेस कर दिए थे, मतलब व्हाइटनर लगा दिया था, तो इधर इधर क्या दिखा रहा था, x² था। ठीक है, ये x² है अपना, समझ जाओ। ठीक है, आगे क्या, 20x³ तो क्या रहेगा, +20 रहेगा, +20x³ अपॉन वाला x³ कैंसिल, x² और अपॉन में x⁴ तो क्या रहेगा, +15/x², 15 के साइड में 1/x² लिखा हुआ है। ठीक है, ये 6x और साइड में क्या है, 1/x⁴ यानी क्या रहेगा, 6 के साइड में 1/x⁴ बचेगा। ठीक है, लास्ट में क्या है, 1/x⁶ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हो आप लोग, 2⁶ और ये cos⁶ थीटा ऐसा लिख सकते हो। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, 15x² था। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ, 15x²। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा ठीक से। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, अभी देखो sin⁻6 थीटा भी दिख रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 cos θ⁻6 किया था हमने, 2 cos θ⁻6 किया था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर sin⁻6 थीटा भी दिख रहा था, इसके कारण हमें क्या करना होगा, 2i लिखना है, sin थीटा लिखना है विथ पावर 6। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, राइट साइड में x - 1/x हो जाएगा टू द पावर 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2i sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, x - 1/x होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था x - 1/x मतलब 2i sin थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 1/x क्या हो जाएगा, 2i sin थीटा टू द पावर 6। तो ये एक्सपेंशन यहाँ पर जैसे किया वैसे ही होगा। देखो यहाँ पर जो एक्सपेंशन किया था वही होगा बिल्कुल लिखने में, सिर्फ प्लस माइनस अल्टरनेट साइन देने, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में साइन कैसा है, माइनस है। ठीक है, तो वही मुझे लिखना है, सिर्फ सेंटर का माइनस एडजस्ट करके लिखना होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, x⁴, बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो देखो ये लिखते वक्त मैं क्या कर लेता हूँ, जो साइड का पावर हम लोगों ने एडजस्ट किया था ना, वही वाला स्टेप ले लेता हूँ, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ। मतलब क्या, x⁴ लिखा, उसके यहाँ पर ये माइनस साइन दिया, 6x⁴ कर दिया, इसका साइन कैसे रहेगा, +15x², इसका साइन रहेगा -20, इसका साइन होगा +15, साइड में ये 1/x², इसका साइन होगा आगे माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन क्या आ गया यहाँ पर, 6/x⁴, लास्ट वाला साइन क्या होगा, +1/x⁴ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो i⁻6 क्या कहा, i⁻6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। i⁻4 होता है 1 और i² होता है -1, तो यानी कि i⁻6 कितना हो जाएगा, -1। तो लेफ्ट साइड में मैं i⁻6 करने पर कितना होगा, -1 होगा, तो वो माइनस साइन दिखाया, 2⁻6 लिख लेता हूँ। ठीक है, और साइड में क्या लिख लेता हूँ, sin⁻6 थीटा ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू में क्या रहेगा, ये पूरा टर्म रहेगा राइट साइड का, उसे मैं फिर से एज इट इज लिख लेता हूँ, ये x⁻6 माइनस क्या लिखोगे, -6x⁴, ये सेम टर्म हमें लिखना है, +15x² -20 +15 ये 1/x² -6/x⁴ प्लस कितना होगा, 1/x⁴। अगर हम लोग लास्ट स्टेप में जो भी हमें मिला है उसको मल्टीपल बोथ साइड में माइनस साइन कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2⁻6 sin⁻6 थीटा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर sin⁻6 लिखा, ये थीटा हो गया, 2⁻6 sin⁻6 थीटा इक्वल टू माइनस साइन से मल्टीपल करने पर जहाँ पर भी प्लस है वो
प्लस का माइनस, जहाँ पे माइनस था वो प्लस, यानी कि माइनस एक्स टू द पावर 6 होगा, प्लस 6 एक्स टू द पावर 4 होगा, माइनस 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 रहेगा, माइनस 15 .1/x स्क्वायर होगा। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 6/x टू द पावर 4, ये प्लस था वो माइनस बन जाएगा, ठीक है, एक्स टू द पावर 6। इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है उनको हमें एडिशन कर देना। देखो ये वाले पेज पे इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है आपको लास्ट में लिखा हुआ, और इक्वेशन नंबर 1 देखो ये वाले पेज पे दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, 2 to the power 6 cos to the power 6 थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, 2 to the power 6 sin to the power 6 थीटा, ठीक है। तो उनका LHS कैसा हो जाएगा, 2 to the power 6 cos to the power 6 थीटा प्लस 2 to the power 6 साइन टू द पावर 6 थीटा, ये LHS हो जाएगा, इक्वल टू के आगे RHS में देखो कौन से टर्म कैंसिल हो गए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये प्लस एक्स टू द पावर 6, ये माइनस एक्स टू द पावर 6 कैंसिल यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, प्लस और ये माइनस कैंसिल, 6x टू द पावर 4, 6x टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 12x टू द पावर 4 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल, 20 और ये 20 कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, तो ये 40 लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो रहा है, 6/x टू द पावर 4, 6/x टू द पावर 4 कितना हो रहा है, 12/x टू द पावर 4 लिख दिया। उसके बाद -1/x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 वो भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले स्टेप से 12 कॉमन बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बचेगा, आगे का ये प्लस 40 कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 12, ब्रैकेट के अंदर इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos 4 थीटा लिख सकते हैं, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर क्या कर दिया, 40 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू कॉमन क्या बाहर आ जाएगा, 40, यहाँ पे क्या लिखा है 12 × 2, वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो राइट साइड में देखो ये क्या लिख रहा है, 12 × 2 24 हो जाएगा, तो उसे मैं 24 साइड में क्या लिख सकता हूँ, cos 4 थीटा लिखा, प्लस आगे का ये 40 हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ में से हम लोग 4 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन बाहर लेने पर अंदर क्या बचेगा, 6 टाइम्स ऑफ cos 4 थीटा होगा प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 को भी बाहर ले सकते थे हम लोग, 8 को ही कॉमन बाहर लेना ठीक रहेगा, तो ये इसे कैंसिल करके मैं 8 को ही बाहर ले लेता हूँ, 8 3 24, 8 5 50 40 होता है ना, तो ये 8 को कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ cos 4 थीटा प्लस 5 होगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या था देखो, 2 टू द पावर 6 cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 टू द पावर 6 sin टू द पावर 6 थीटा, इसमें से हम लोग लेफ्ट साइड में किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, 2 टू द पावर 6 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos के पावर में 6 थीटा प्लस sin के पावर में 6 थीटा, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ 2 टू द पावर 6 अगर हम लोग इक्वल टू के आगे लेके जाते थे तो वो कहाँ पे होगा, 8/2 टू द पावर 6 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में एज इट इज लिखना है साइड में, तो 3 cos 4 थीटा प्लस ये 5 लिखा। आगे ध्यान दो, ये 8/2 टू द पावर 6 करने पर कितना हो जाएगा, ये 1/8 ही बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 3 cos 4 थीटा प्लस 5, ये वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, cos के पावर में 6 थीटा प्लस sin के पावर में 6 थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर ये 40 जैसा दिख रहा है, उसे मैं थीटा कर देता हूँ, ठीक है। इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में एक आध प्रॉब्लम पक्का आ सकता है, मिनिमम 5 to 6 मार्क के लिए। ये अपना डी मॉरिस थ्योरम के एप्लीकेशन के ऊपर लास्ट टॉपिक था। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का हाइपरबोलिक फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अलग टॉपिक स्टार्ट होता है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी स्टेप में आपको डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग उसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना।